Good morning, student. Today we will continue the chapter. He gazed thoughtfully at the shimmering monument. उसने बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर इस मोनुमेंट को देखा. His eyes are accustomed to the sharp sunlight. उसकी accustomed जैसे habitual हो जाना. उसकी आंखें इस तरह की शार्प सनलाइट की सूर्य की रोशनी की हैबिचुअल हो चुकी थी, आदी हो चुकी थी. ही सीज द ताज एवरी डे. वह रोजाना ताज को देखता है. बट एट दिस मोमेंट ही इज रियली लुकिंग एट इट. ठीक है, इस समय वो वास्तव में उसको देख रहा है. थिंकिंग अबाउट इट, उसके बारे में सोच रहा है. वॉन्डरिंग what magic it must possesses to attract people from all concern of the earth. जैसे वे देखता है कि ऐसा इसमें क्या मैजिक है, क्या जादू है इस बिल्डिंग के अंदर जो लोगों को दूर दूर से अट्रैक्ट करता है. इस धरती पे रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से इसको देखने के लिए आते हैं. ऐसा इसमें क्या है. सो ब्रिंग देम हेयर, जो उनको यहाँ लेके आता है. वॉकिंग थ्रू ही फादर्स वेल केप्ट गार्डन, और वो अपने फादर के गार्डन के चारों ओर घूमते हुए. शो दैट ही कैन हैव समथिंग न्यू, ताकि उसको कुछ नई चीज़ यहाँ से प्राप्त हो सके, कुछ पा सके. एंड फ्रेश टू लुक एट ईच डे, और प्रतिदिन जो तरोताज़ा दिखे, नया दिखे. एक क्लाउड, वेरी स्मॉल क्लाउड, एक बादल, एक बहुत छोटा सा बादल. पासेस अक्रॉस द फेस ऑफ द सन, वो सूर्य के चेहरे के आगे से गुजरता है. एंड इन द सॉफ्टन लाइट, और जब हल्की रोशनी हो जाती, आई टू am able to look at the ताज without screaming up my eyes. तो मैं अपनी आंखों को बिना बंद किए हुए और आराम से इस ताज को देख सकता हूँ. एट द बॉय सेड, फिर उस लड़के ने कहा. इट डज नॉट चेंज, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है. देयर इन लाइज इट्स ब्यूटी, इसकी जो ब्यूटी है वो सुंदरता हमेशा इसमें बनी रहती है. For the effect on the traveler in the same today, और आज भी जो पर्यटक जो आते हैं उनके ऊपर इसका जो प्रभाव है वो ऐसा ही बना रहता है. As it was 300 years ago, जितना कि 300 ईयर्स पहले जब लोग इसको देखते थे, उसको देख के आकर्षित होते थे, तो आज भी इसको देखकर ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं. इट मीन्स कि ये अपना इफेक्ट लोगों के ऊपर बनाए हुए हैं. वैन ब्रिनियर रोड, जब इसने, एक राइटर इसने लिखा था, नथिंग ऑफेंड्स द आईज, कि कोई भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकती. नो पार्ट कैन बी फाउंड दैट इज नॉट स्किलफुली रोड, और कोई भी पार्ट ऐसा नहीं पाया गया है जिसको कि बहुत ही दक्षतापूर्वक अच्छे से नहीं बनाया गया हो, लिखा गया हो. और दैट इट हैज़ नो पेक्यूलर द आई, और ये आँखों को विचित्र भी नहीं लगता. सॉरी, और दैट इट हैज़ नो पेक्यूलर ब्यूटी, और इसकी जो ब्यूटी है कोई विचित्र नहीं है. एंड सो फॉर ए फ्यू मोमेंट, और तभी कुछ क्षण बाद, दिस पोएम इज in marble is on view to two unimportant people. फिर आगे कहता है कि यह जो पोएम है इन मार्बल, मार्बल में के मार्बल के दृष्टिकोण से अगर इसको देखें, जिस संगमरमर के पत्थर से इसको बनाया गया, टू
अनइम्पोर्टेंट पीपल, दो एक ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं। द इटिनेरेंट राइटर एंड गार्डनर बॉय। वी से नथिंग, हम कुछ नहीं कहते हैं। देयर इज रियली नथिंग टू बी सेड, और ऐसा कुछ कहने को है भी नहीं। बट नाउ ए फ्यू मंथ लेटर, लेकिन अब कुछ मंथ बाद, व्हेन आई ट्राई टू रिकैप्चर द इसेंस ऑफ दैट डे, उस दिन के जो प्रभाव है उसको मैं वापस याद करता हूँ माइंड में, तो इट इज़ नॉट द मोनूमेंट, ये केवल वो मोनूमेंट ही नहीं है, दैट आई रिमेंबर मोस्ट विविडली, जिसको कि मैं बहुत अच्छे से याद करता हूँ। द ताज इज देयर, जो ताजमहल यहाँ पे है, ऑफ कोर्स वास्तव में, आई स्टिल सी इट एज ए मिरर फॉर द सन, मैं अभी भी इसको, जैसे कि मिरर में हम सन को देख सकते हैं, मैं इसको ऐसे फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। बट व्हाट रिमेन्स विद मी, लेकिन अब इसके बाद मेरे पास क्या बच जाता है? मोर देन एनीथिंग एल्स, इससे भी शायद कुछ ज़्यादा, इज द पासेज ऑफ द रिवर, यहाँ के इसके पीछे से नदी का बहना, एंड द शार्प फ्लेवर ऑफ द अशोक फ्रूट, और अशोक जो ट्री है उनके फ्रूट्स की खुशबू। डियर स्टूडेंट, अब इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से पढ़ें। टुमारो आई विल गिव इट्स वर्क, इसका वर्क दूंगा एंड आपको इसका क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो आज इस चैप्टर को पूरे को आप ध्यान से पढ़ें और हार्ड वर्ड को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें एंड लर्न करें। थैंक यू वेरी मच।